हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल 90 सपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे इस तरह से पुराने लोअर या पुराने कपड़े हों, कुछ भी हो, इस तरह से पैंट हो पुराना या फिर पुरानी टी शर्ट हो, तो उनसे एक बहुत ही यूजफुल आइडिया लेकर आई हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसको सीधा सीधा काट लेना है। इसकी सिलाई जो मोटा पार्ट है उसको हटा देना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा काट कर दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं पूरा दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से ये देखिए, जो मोटे मोटे हैं, जो नीचे का सिलाई होती है और ये जो साइडों की है, इसको हमको अलग कर देना है। और ऊपर की ये जो सिलाई है इसको भी अलग कर देना है और बीच का निकालना है। तो इस तरह से अगर आपके पास घर में, सभी के घरों में छोटे बड़े कपड़े पड़े होते हैं, उनसे आप खूबसूरत गुदगुदा पायदान बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से हमको करीब हाफ इंच की पट्टियाँ काट लेनी है। मैंने अंदाजे से ही काटी हैं, हाफ इंच या थोड़ी सी ज़्यादा, 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इस तरह से देखिए, मैंने पूरी कट कर लिया। इस तरह से 4 तरह के कपड़े लिए हैं मैंने, मतलब कि मैं कलरफुल बनाने वाली हूँ, तो मल्टी कलर का। तो इस तरह से हम, उसके बाद हमें इस तरह से बोरी लेंगे। तो बोरी की चौड़ाई है इस तरह से देखिए 14 इंच के करीब। तो 3.5-3 इंच में मैं निशान लगा रही हूँ। तो अगर आप इस तरह से, मैंने निशान इसलिए लगाए हैं कि मैंने 4 तरह के कपड़े काटे हैं, तो मैं 4 भागों में अलग अलग सिलाई करूँगी। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे तो आसानी रहती है। और उसके बाद इस तरह से हम, ये देखिए मैंने पेंसिल से लगा लिया है पूरे। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इनको सिलना कैसे है। तो इस तरह से हम बोरी लेंगे और जो वो लाइनें लगाई हैं हमने उनके बीच में इस तरह से ये पट्टियाँ रखनी है, इस तरह से फोल्ड करते हुए। और तो इस तरह से अगर हम फोल्ड करके बनाएंगे तो इसमें छोटी सी छोटी पट्टी यूज हो जाती है। कितनी भी छोटी पट्टी हो, कैसा भी कपड़ा हो, वो यूज हो जाता है। तो इस तरह से हम दबाते हुए इनमें सिलाई करेंगे। तो अगर आप बोरी में नहीं बनाना चाहते हैं तो पुराने कपड़े में भी बना सकते हैं, जैसे कि तकिया कवर या कोई पुरानी बेडशीट हो मोटी सी, उसमें भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमको फोल्ड करके रखना है। तो इस तरह से छोटी छोटी पट्टियाँ, अगर आप, ढेर सारे कपड़े होते हैं कि उनमें बहुत सारी छोटी छोटी पट्टियाँ बच जाती हैं, अगर हम कोई ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं तो इस तरह से निकाल लीजिए और ये बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ कि कैसे सभी पट्टियों को जोड़ना है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। ये बहुत ही प्यारा फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होता है और इससे आप कितना भी बड़ा डोरमेट, चटाई कितनी भी बड़ी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमको ये देखिए जोड़ना है। हमने साइडों से हाफ इंच की बोरी छोड़ दी है, ऐसे ही हमको लगाना है, ताकि हम बाद में जो फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे बाद में तो वो लगेगी इसमें, इसलिए तो बीच में ही लगाना है। हाफ इंच चारों तरफ से छोड़ देना है। और ऐसे ही ये देखिए मैं लगा रही हूँ, ऐसे ही हमको पूरा नीचे तक फिनिश करना है। और इसको सिलना भी बहुत आसान है, आसानी से बन जाता है। और इस तरह से ये देखिए मैं पूरी लाइन सिल लिया है मैंने। अब यहाँ से हम दूसरी ऊपर से लाइन लगाएंगे। तो ये देखिए ये इधर साइड का जो है, इसको हमको ऊपर उठा देना है। उसके बाद फिर से हमको दूसरी पट्टी लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हम रखेंगे। जो हमने 3.5 इंच में निशान लगाया था, बस उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इतने में ही हम 2 पट्टियाँ तैयार करेंगे। तो इस तरह से लगाना है। देखिए इसको दबा लें अच्छे से। और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है और बड़ी जल्दी बन जाता है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं किए हैं कपड़ों के। तो इस तरह से अब लगाने में भी आसानी रहती है। और इस तरह से फोल्ड करते हुए रखते जाना है दोनों साइड से। और इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच रख लें ताकि सिलाई करने में आसानी होती है। और इस तरह से हमारा प्यारा सा
डोरमेट आगे बनकर तैयार हो जाएगा। इसको फिनिशिंग के साथ हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब मैं तीसरी लाइन लगा रही हूँ, तो इसमें मैंने दूसरा कपड़ा यूज किया है, मतलब कि मैं दूसरे कलर का यूज कर रही हूँ। तो बस उसको भी इसी तरह से फोल्ड करके रख लेना है। तो ये फोल्ड कितना करना है हमको, तकरीबन 2 इंच के करीब हमको पट्टियाँ बनानी है। तो ऐसे ही ये देखिए मैंने पूरे लगा लिया है। तो इस तरह से अगर आप मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं तो इससे अच्छा है कि हम घर में ही पुराने कपड़ों से गुदगुदा पायदान बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसकी साइडों के लिए पट्टियाँ निकालेंगे। तो इसमें मैंने 2.5 इंच की कोई भी पट्टी ले लेनी है आपको, साड़ी की या फिर पुरानी बेडशीट की, और इस तरह से उल्टा करके पहले लगाना है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो पहले हमको लंबाई में लगानी है, जिधर लंबाई ज़्यादा हो। तो ये देखिए अब हमको इस तरह से सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस तरह से हमको सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम ऐसे लगा लेंगे, उसके बाद हम ये देखिए, तो ये मैंने साइडों में सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम जिधर चौड़ाई होती है उधर की तरफ बता रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर ना फिनिशिंग के साथ लगाना होता है, तभी हमारी ये फिनिशिंग आती है इस तरह से कपड़ों में सिलाई करने में, कॉर्नर में। तो यहाँ पर 1/2 इंच के करीब हमको ऊपर की साइड ये कपड़ा निकाल देना है, उसके बाद सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा हमने आगे थोड़ा छोड़ दिया है, और ऐसे ही हम नीचे की साइड जब आएंगे तो वहाँ भी हम 1/2 इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देंगे। तो इससे ना कॉर्नर में जो सिलाई लगाई जाती है वो बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर देंगे कपड़ा और बाकी निकाल देंगे। अब हम इसको अलग करेंगे और इसको सीधा करके ये देखिए इस तरह से ये कुछ सिला है। तो अब हम इसको इस तरह से पलट करके ये इस तरह से एक फोल्ड लगा देंगे ऊपर की साइड से, और ये दूसरा फोल्ड बगल से। तो ये हमारे कॉर्नर अच्छे से सिलाई लग जाती है इनमें, और ये बहुत अच्छे से फिनिश हो जाते हैं। तो जब भी इस तरह से कोई चीज़ बनाएं तो पहले इसी तरह से साइडों में सिलाइयाँ लगाएं, तो ये कॉर्नर हमारे दोनों साइड के अच्छे से फिनिश होते हैं। क्योंकि अगर कॉर्नर अच्छे नहीं सिले होते हैं तो पूरी डिज़ाइन बिगड़ जाती है। तो इस तरह से सिलाई लगाना है, फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा ले। ऐसे ही जो नीचे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा 1/2 इंच का छोड़ा है उसको भी अंदर की साइड फोल्ड करना है। और उसको भी इस तरह से ये देखिए इस तरह से यहाँ तक आ गया। अब इसको हम अंदर की साइड पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से कॉर्नर को दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही हमको नीचे कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाता है। ये देखिए ऐसे ही हमने दोनों तरफ लगा लिया है। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है, और 0 खर्च में बनकर तैयार हुआ है। इसको हम कोई भी खर्चा नहीं हुआ है, और इस तरह से पुराने कपड़ों का यूज भी हो जाता है। इसमें मैंने होजरी वाले कपड़े लगाए हैं, तो इससे पैर भी अच्छे से मतलब पुँच जाते हैं। सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप कितना भी बड़ा बना लीजिए इस तरह से। तो आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।